अपना ये वीडियो। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 20% का 30% कितना होगा। देखिए जब भी प्रतिशत वाले क्वेश्चन में ये का वर्ड आता है ना, जो ये लिखा हुआ है 20% का 30%, ये का वर्ड, तो इसके प्लेस पर हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमें क्वेश्चन दिया है 25 का 1/5 का 2/5 कितना होगा। तो जितनी बार भी एक का वर्ड आया उसके प्लेस पर हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। तो यहाँ हमें पर दिया हुआ है 20% का, तो का के प्लेस पर मल्टीप्लाई 30%। अब देखिए प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 से भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/100। और यहाँ पर भी प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 30/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.06। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड 0.06। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें एक रेलगाड़ी दी हुई है। सपोज कर लीजिए कि ये एक रेलगाड़ी है और ये प्लेटफॉर्म है। रेलगाड़ी की लंबाई हमें दी हुई है 250 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 110 मीटर। देखिए रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो पहले इतनी दूरी तो ये चलेगी और उसके बाद तब रेलगाड़ी को ये माना जाएगा कि वह प्लेटफॉर्म को पार कर गई है जब उसका ये आखिरी वाला पार्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगा। मीन्स रेलगाड़ी कुछ इस तरीके से आगे निकल जाएगी। रेलगाड़ी है तो इसकी भी लंबाई 250 हो जाएगी। तो मीन्स जो रेलगाड़ी को पहले इतनी दूरी चलनी पड़ेगी और फिर अपनी लंबाई के बराबर और दूरी, तो कुल दूरी उसकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी 360। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई को प्लस कर देना, वही हमारी कुल दूरी हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना है क्या, चाल। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी आ गई 360 मीटर। समय हमें दिया हुआ है 1 मिनट। इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि जो हमारे आंसर्स हैं वो मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं। तो इसको हम 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 से भाग दे देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6×6 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं और जो भी वृद्धि या कमी होती है या लाभ या हानि होती है तो 100 से ही प्लस और माइनस करते हैं। यदि लाभ होता है तो 100 से प्लस करते हैं और हानि होती है तो 100 से माइनस करते हैं। तो देखिए शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मीन्स मूल्य जो हो गया वो हो गया 120%। उसके बाद क्या हुआ, 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 25% की कमी हो गई। 25% की कमी होगी मतलब 100 में से 25% कम होंगे तो आ जाएगा 75%। बस ये जो भी आया इसे 100 से डिवाइड करिए। देखिए 20% की वृद्धि हुई 120 लिखे, 25% कमी हुई 75 लिखे, दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दिए। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 0। फाइनली हमारे पास आ गया 30×3 बराबर 90। देखिए कितना है 90, मतलब 100 से कम है। 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो 10 कम है मतलब 10% की कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 10% की कमी। देखिए अगर ये 100 से ऊपर आ जाता तो 100 से जितना ऊपर आता उतने प्रतिशत की वृद्धि, 100 से कम आया तो 100 से जितना कम आएगा उतने प्रतिशत की कमी। तो यहाँ हमारा 10% कम आया है तो 10% की कमी हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि x + 1/x = 3 तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा।
तो देखिए इससे डायरेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होता है a³ माइनस 3 × a मीन्स जो नंबर दिया होता है इक्वल में, जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × 3 9, 27 माइनस 9 आ जाएगा 18, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 18। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए A और B की आयु का अनुपात 1:2 दिया हुआ है, तो हमने सपोज करिए जो A की वर्तमान आयु है वो है x, इसलिए B की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि 1:2 का अनुपात है। अब क्या कहता है यदि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद A की आयु कितनी हो जाएगी, A की आयु में 7 प्लस हो जाएगा तो x प्लस 7, और इसी प्रकार B की आयु क्या हो जाएगी 2x प्लस 7। अब क्या दे रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5, मतलब कि x प्लस 7 बटे 2x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 3/5। 7 वर्ष बाद इनकी आयु ये हो गई, A की x प्लस 7, B की 2x प्लस 7, और इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5 दिया हुआ है, तो ये हमने इक्वेशन को जमा लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 × x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2x प्लस 7। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 35, 6x प्लस 21। अब हम 21 को इस तरफ ले जाएंगे और ये 5x को इस तरफ ले जाएंगे, तो 21 इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 35 माइनस 21 इज इक्वल टू 6x, और 5x इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 5x, तो ये आ गया 14। तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 14, लेकिन हमें b की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और b की वर्तमान आयु कितनी थी ये 2x, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो 2 × 14 तो आ गया 28। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 28 वर्ष। अब देखिए अगर a की आयु फाइंड करने को बोलता तो a की आयु क्या थी x, मीन्स 14 ही हमारा आंसर हो जाता। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।